नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद पीएम प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। पीएम मोदी अरैल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक संगम में पवित्र स्नान करेंगे। पवित्र स्नान के बाद पीएम मोदी 11:45 पर वापस बोट के जरिए अरैल घाट पहुंचेंगे। पीएम मोदी का 12:30 बजे प्रयागराज से वापसी का वक्त है। पीएम के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इससे पहले दिसंबर 2024 और साल 2019 में हुए कुंभ के दौरान भी पीएम मोदी प्रयागराज आए थे। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं, महाकुंभ की पवित्र धरती पर पहुंचेंगे और स्नान भी करेंगे। और आपको बता दें कि 12:30 बजे के आसपास उनकी रवानगी का वक्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम जो कार्यक्रम उनके मद्देनजर निर्धारित किए गए हैं उसकी तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही लिया जा चुका है और उनकी अगुवाई करते हुए आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रयागराज आगमन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इससे पहले पीएम मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर मां गंगा की आरती और पूजा कर इस महाआयोजन के सकुशल संपन्न होने की कामना की थी। साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ में भी पीएम मोदी शामिल हुए थे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव पखारकर सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया था। और देखिए, पीएम मोदी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं और इसे लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने पीएम मोदी की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ आ रहे हैं और इस तरीके की सूचना भी है बुधवार यानी कि 5 फरवरी। अच्छी बात है। आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत धार्मिक है ही, हमारे बहुत धार्मिक है संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, गंगा के प्रति। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो काशी विश्वनाथ का यह दृश्य नहीं होता। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज राम जन्मभूमि हम लोगों के सामने नहीं होता। आज अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँ से मैं आता हूँ, आज केदारनाथ और बद्रीनाथ का दृश्य ऐसा नहीं होता। आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज उज्जैन महाकाल का यह दृश्य नहीं होता। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो विंध्याचल का यह दृश्य सामने नहीं आता। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो कुंभ का यह जो भव्यता दिख रहा है आज, ये भव्यता नहीं दिखता। कुंभ तो आज से नहीं हो रहा है, कुंभ तो हजारों वर्षों से हो रहा है। हजारों वर्ष, लाख लोग लाखों की संख्या में बहुत मुश्किल से नहाते थे, लाखों की संख्या में बहुत मुश्किल से नहाते थे। अब करोड़ों तो बात बात में नहा लेते हैं। ये प्रयास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और या उसका जो उत्तरदायित्व निभाया वो योगी जी ने निभाया। इसका जो पूरा संरक्षण किया वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। इसलिए मेरा मानना है कि मैं कभी ऐसा बयान देता नहीं। मेरा भाव रहता है कि मैं धार्मिक बयान दूं, लेकिन मैं कई दिनों से सुन रहा हूं सरकार के ऊपर आक्षेप आ रहे हैं। मुझे लगा आचार्य को बोलना चाहिए। और आचार्य के करोड़ों अनुयायी होते हैं दुनिया में। एक दूसरा, अखाड़े की परंपरा में आचार्य का अपना एक अधिकार होता है और अपना एक स्थान होता है। उस कारण मुझे बोलने के लिए विवश होना पड़ा। और इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आम से लेकर खास आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं मतदान के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। तो दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आज वोटिंग लगातार जारी है। आम से लेकर खास लोग तक मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
मतदान की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 70 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है। चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार हैं और मुख्य मुकाबला आप और बीजेपी के बीच हो रहा है। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिनकी शिकायतें हुई, उनको इमीडिएटली उन पर कार्रवाई हुई, जो भी यथा कानून कार्रवाई है। तो ये निष्पक्षता है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमने हिदायत भी दी हुई है सबको बहुत सख्त कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कमीशन विल बी वेरी टफ विद देम। और सबसे पुनः अपील है कि जरूर जरूर वोट देने आए। और देखिए, लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये मौका कुछ सालों बाद आता है और ऐसे में अपने मताधिकार का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। और देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें भी देख लें कैसे राहुल गांधी ने वोट डाला है और लोगों से वोट डालने की अपील भी की है। उनका कहना है कि ये दिन बहुत ही खास है, लोकतंत्र का पर्व है और ऐसे में लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वोट डाला है। प्रेसिडेंट असिस्टेंट में बने बूथ पर राष्ट्रपति ने अपना वोट डाला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति की, जहां पर उन्होंने भी पहुंचकर इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लोगों को भी ये कहा है कि वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना वोट डाला है। और देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वोट डाला, लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। तो देखिए, आम से लेकर खास लोग तक मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और जो खास लोग हैं वो ये अपील कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं दिल्ली में सीएम आतिशी ने भी वोट डाला है। सीएम आतिशी कालकाजी सीट से उम्मीदवार हैं और वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची। चुनाव है जिसे चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन की और परिवार के साथ केजरीवाल हनुमान मंदिर जाकर दर्शन और पूजन करते नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की और आज का दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण दिन पर वो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचे। एक तरफ जहां दिल्ली में मतदाता लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की भगवान के सामने नतमस्तक होते हुए सपरिवार नजर आए। और दिल्ली के दंगल के लिए दिग्गजों का मतदान लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग लोगों के दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी से आपको नजर आ रहे होंगे। सतीश उपाध्याय ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। विजेंद्र गुप्ता ने भी, और 5 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और परवेश वर्मा आपको बीजेपी के उम्मीदवार नजर आ रहे होंगे पूजा पाठ करते हुए। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रमेश वेधोड़ी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सतीश उपाध्याय भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज भगवान के सामने नतमस्तक हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि चुनावी रणभूमि में उनकी जीत हो सके। बढ़ते आगे, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वोट डाला, साथ ही लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने की अपील भी की है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सारे देश के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सब अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वोटिंग राइट। और ये वोटिंग राइट ही नहीं, एक जिम्मेवारी है हर आम नागरिक की कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें और भारत का जो भविष्य है खुद ही नियत करें। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीके सक्सेना ने भी वोट डाल लिया है और देखिए कैसे बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये अपील की थी कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें वोट करें। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी अपील की थी कि वो भी वोट करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप 5 साल के लिए अपनी बागडोर किसी को सौंपते हैं, तो इसलिए हर नागरिक जो वोटर है उसको वोट करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर वोट करेगी और अपनी सरकार चुनेगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके वोट से ही निर्धारित होता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में। आज का दिन ड्यूटी का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। और आज मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान मुंगेर के जीविका समूह ने बड़ी तैयारी की है। पूरे जिले में चलाए जा रहे अलग अलग जीविका समूह की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है। मुंगेर में न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र और न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने जीविका दीदियों से बातचीत की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसी तैयारियां रखी गई है। आप देख पा रहे होंगे एक एक स्टॉल बकायदा बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाए संवारे गए हैं ताकि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे, जीविका दीदियों से बातचीत करें तो वो अपनी बातों को प्रमुखता से रख सकें। आपको बता दें कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग जिलों में प्रगति यात्रा कर रहे हैं और इस प्रगति यात्रा के दौरान वो जीविका दीदियों से बातचीत भी कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को सुन सके और साथ ही साथ उसका समाधान भी किया जा सके। साथ ही साथ विकास कार्यों का जायजा भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिया जा रहा है और इसी सिलसिले में वो पहुंचेंगे और उसके बाद जीविका दीदियों से बातचीत भी करेंगे। यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। सबसे पहले वो तारापुर आएंगे, उसके बाद ऋषिकुंड और उसके बाद वहाँ से मुंगेर उनका आगमन होगा। और यहाँ पर नवागढ़ी चढ़ाव में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद सदर अस्पताल के कैंपस में मॉडल उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद फिर रानी तालाब जो आप देख रहे हैं उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद भी समीक्षा बैठक। मुंगेर जिला अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री का जो भ्रमण कार्यक्रम है मुंगेर जिला में, उसकी पूरी तैयारी हम लोगों के द्वारा कर ली गई है और जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम स्थल है, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री को जाना है और जहाँ भी उनका कार्यक्रम है वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर लिया है फोर्स का, मजिस्ट्रेट का। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स जो हैं एएसपी रैंक के और एसडीपीओ रैंक के, उन सबको भी वरीय प्रभार में जगह जगह पर हम लोगों ने प्लेस किया है। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे होंगे तैयारियों की और जीविका समूह ने बड़ी तैयारी की है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक स्टॉल जीविका दीदियों की तरफ से लगाया गया है और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे, योजनाओं की सौगात देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जहां भी बिहार के मुख्यमंत्री जिस जिले में भी प्रगति यात्रा पर पहुंचे, उन्होंने जीविका दीदियों से जरूर बातचीत की है, उनके विकास कार्यों का जायजा जरूर लिया है, उनकी समस्याओं को भी जरूर सुना है और इसी संदर्भ में मुंगेर जब आज पहुंचेंगी तो वहां भी जीविका दीदियों से उनकी बातचीत होगी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर में हैं और मुंगेर के तारापुर में जो तैयारी की गई है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को यहाँ दिखाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से संवाद करते हैं, वो भी यहाँ पर जीविका दीदी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अलग अलग जीविका समूह के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं मुंगेर जिला में उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। जो जीविका समूह जो उत्पाद बना रहे हैं या मछली पालन है या कुछ जो खाद्य सामग्रियाँ जो बनाया जा रहा है जीविका समूह के द्वारा, उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर प्रदर्शनी। और दूसरी ओर देखिए अलग अलग विभागों के द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। यदि हम खेल विभाग की बात करें तो कैसे जो खेल के मैदान हैं स्कूलों में बनाए जा रहे हैं, गाँव में बनाए जा रहे हैं या किसी खास एक पंचायत में बनाया जा रहा है, उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी है। स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी है, शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी है और खासतौर पर देखिए स्थानीय लोगों को मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत यहाँ पर देखिए बस भी हम कृष्णा जीविका स्वयं सहायता समूह से हैं और हम केचुआ खाद बनाते हैं।
केचुआ खाद अपने हाथों से बनाते हैं। ये केचुआ खाद का शेड बनता है, उसमें गोबर का प्रयोग होता है, बाकी उसमें खरपतवार का भी प्रयोग होता है और केचुआ का भी प्रयोग होता है और मिट्टी का होता है, बरगद का पेड़ का मिट्टी का और गोबर वगैरह, और इसमें गुड़ का भी और बेसन का भी प्रयोग करते हैं और केचुआ डाल के लगभग 70 से 80 दिन के अंदर में हो जाता है। मैं मशरूम की खेती करती हूँ और मशरूम का अचार, बिस्किट, सुखौता, बरी, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट, मशरूम से जो रिलेटिव प्रोडक्ट हमसे जितना संभव हो रहा है हम कर रहे हैं। कितना बदलाव हुआ आपके जीवन में जब जीविका समूह से आप जुड़ी और ये सब जब प्रोडक्ट मशरूम उत्पादन जब आपने शुरू किया था? सर पहले तो हम लोग मतलब पैसे के मामले में अगर कहें तो हम जीविका से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है। पहले हमें अगर कुछ लेना होता था, पैसे किसी से लेना होता तो हमें साहूकार के पास जाना होता था, और अभी क्या है कि हम लोग जो है कि ग्रुप से निकाल लेते हैं और उसको किस्त बाय किस्त जमा कर देते हैं। कोई दबाव नहीं है कि आपको अभी जमा करना है, और हम अपना जैसे जैसे काम करते जाते हैं उस तरह से हम पैसे देते जाते हैं। कि कैसे समूह से जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो रही हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से सरकार ने जो योजनाएं चलाई, लगता है कि इसका लाभ जो है जमीनी स्तर पर महिलाओं को मिला और महिलाएं सशक्त हुई। देखिए, ग्रामीण स्तर पे कम से कम जो रोजगार के साधन है वो लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे ये देखिए, हल्दी का उत्पादन ये कर रहे हैं और पैकेजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहद का उत्पादन आप देखिए, शहद भी लोग ग्रामीण स्तर पे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेच रहे हैं। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। कम से कम नीतीश कुमार ने जो ग्रामीण महिलाएं थी उनको रास्ता दिखाया कि किस तरह से रोजगार कर सकते हैं। जो महिलाएं पहले घर में बैठी रहती थी उनको ट्रेन करके, ये लगातार काफी सालों से ये चल रहा है, 1 दशक से ज्यादा ये जो देख रहे हैं। अब ये उसका रिजल्ट यहाँ दिख रहा है कि गांव में लाखों की संख्या में लोग हैं। ये मुंगेर का इलाका, ये तारापुर का, ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। कई लोग सिलाई का भी देखे पीछे काम कर रहे हैं, आगे भी देखें तो अच्छे यहाँ जो प्रोड्यूस की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। ये कई लोग अगर चाहें तो गांव में चावल की पैकेजिंग कर रहे हैं, कोई लोग सत्तू का भी कर रहे हैं। सत्तू हम सबको पता है कि कितना पॉपुलर है और कितनी डिमांड रहती है, न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि बिहार से भी जाएंगे बाहर तो बिहार में इसका बहुत डिमांड रहता है। ये जायका इनका प्रोजेक्ट, जायका आपका है इसका? अच्छा, ये कब स्टार्ट किए थे? पूछिए तो। ये कब स्टार्ट किया आपने ये पैकेजिंग का? 2021 में। जो इसमें निवेश कितना लगा था, इन्वेस्टमेंट कितना लगा था, खर्चा कितना आया था? हम लोग का ये अभी 22-23 में 18 लाख का लगभग। तो सरकार से क्या मिला? सरकार की तरफ से लोन लिए थे? जी नहीं, तो हम लोग शेयर धारक हैं दीदी से। हाँ, 600 शेयर धारक दीदी जुड़े हुए हैं इसमें। बहुत बढ़िया। कौन गाँव हुआ? कौन गाँव है घर? असरगंज ब्लॉक से। असरगंज में तो पहले को बढ़िया काम होता है सब। तो देखिए, कुल मिला के शैलेंद्र बात यही है कि रोजगार अगर देना है तो नौकरी देना हर किसी को संभव नहीं है, लेकिन रोजगार की बात करें तो जो लाखों महिलाएं एक सशक्तिकरण का काम किया, जो सरकार की एक प्रमुख भूमिका रही है, एक फोकस एरिया रहा है नीतीश कुमार सरकार का। और खास करके जो महिलाएं हैं, एक बहुत बड़े वोटर के तौर पे भी, मतदाता, जो एक समर्थक के तौर पे कि रोजगार ये कोई जाति नहीं है, कोई समाज नहीं है, ये एक ऐसा वर्ग है जो काफी स्ट्रेंथन कर रहा है। इसी वर्ग को साधने की भी नीतीश कुमार की तैयारी लगातार ये कोशिश होती है कि महिलाओं के बीच में जाए। काफी देखते हैं कि नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं कम से कम जीविका दीदियों के कैंप में जरूर जाती हैं और देखते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ देखिए, लोग चाय की बिक्री ये कर रहे हैं, तंदूर चाय। ये सतत जीविकोपार्जन है, जो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि लोग अपने स्तर पे इसको आगे बढ़ा सकें। ये काम आप देख रहे हैं, कई लोग यहाँ अचार का भी काम कर रहे हैं। ये अलग अलग तरह का अचार है, ये बढ़िया है, ये अगरबत्ती का भी काम कर रहे हैं। ये दही इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ दही किस तरह से बेच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। और ये घी की जो मात्रा, ये देखिए ये घी होममेड घी है, घी की क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है। यहाँ गांव का देखें, और वैसे भी इस इलाके में मुंगेर में आप आते हैं तो दूध की क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है, घास बड़ा अच्छा है तो दूध भी बहुत अच्छा होता है, बड़ा स्वाद अच्छा होता है। ये देखिए यहाँ लोगों ने पनीर और तमाम चीजें बनाई हैं। मत्स्य वाला आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि फिशरीज का भी लोगों ने ये किया हुआ आसपास में, तो इससे आमदनी भी अच्छी होती है। आपका कहाँ घर हुआ? लखनपुर घर हुआ। तो शुरू जब किए थे तो लग रहा था कि सफल होगा, ऐसा
ऐसा महसूस हो रहा था आपको? जी सर। हाँ जी। अभी क्या है, कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं आप? अभी हमारे पास पाँच परिवार अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल साल रहा का है। कितना हो जाता है इनकम? महीने का 30-35 हज़ार होता है सर। महीने का 30-35 हज़ार। तो खुश है कि जी। बाहर नहीं जाना पड़ा यहाँ से? पहले ये होता था कि बिहार से यहाँ से पलायन करके जाते थे और दूसरे जगह पे 10,000 5,000 पे काम करना पड़ता है। पहले से बहुत अच्छा अब है कैसा सर। लग रहा है? पहले से बहुत बढ़िया है सर, अभी कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। हमारा 3 बिजनेस है, भोजनालय प्लस मछली पालन, मछली विक्रेता भी हैं हम। वाह, बड़ा भी हमारे पास तालाब भी है 2। अच्छा, लीच मतलब बड़े स्तर पे इसको ले जा रहे हैं धीरे धीरे? जी जी जी। धीरे धीरे सरकार से क्या हेल्प ली है? सरकार से सर 1.5 लाख रुपया लगभग हमको मिला है, हाँ। शतक जीविकोपार्जन से। अच्छा, तो इसका जो बीज होता है वो कहाँ से लाते हैं? लाते ही सब बंगाल से भी आता है। बंगाल से आता है जी। तो बिक्री अच्छी हो जाती है इसकी मछली की? जी सर। तो बाजार उपलब्ध है इसके लिए? बाजार हमारा दुकान है डेली का। तो दुकान डेली का? जी, भोजनालय है, मछली दुकान है। सुखी भेल घर परिबरबा हो, सुखी बिहार भैले, नीतीश भैया जीविका के ललखिन हो, सुखी बिहार भैले। जही बहिना के कोई जान न पहचान रहे, उनका सब करेला सम्मान माँ हो, सुखी परिवार भैले। सभे बहिना मिलके बेचई रहिए दारू तारी, अब सभे चलबै छी दुकान माँ हो, सुखी समाज भैले। नीतीश भैया जीविका के ललखिन हो, सुखी बिहार भैले। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश। अब देख रहे हैं कि एक जो सतत जीविकोपार्जन है कि लोगों को रोजगार लगातार मिल रहा है। तो शैलेंद्र, ये एक बहुत बड़ी चीज है जिस तरह से बिहार में आप देख पा रहे हैं कि रोजगार देने का जो काम है और लोग खुद करें, स्वरोजगार करें, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए हाँ, हर तरह की मछलियां उपलब्ध है। तो मछली का भी दर्शन आप कर लीजिए, शुभ होता है दिन कहते हैं। तो ये कुल मिला के ये स्थिति है। यहाँ जो प्रगति यात्रा ये लगातार चल रही है नीतीश कुमार की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। और बिल्कुल देखिए सर, आगे नीरा भी लगाया गया है, चूंकि एक बड़ी योजना थी शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हालांकि कई जगह इसके लिए प्रयास किया गया और देखिए इस फ्रीजर में यहाँ पर नीरा भी रखा गया है ताकि ये दिखाया जा सके। दिखाइए किस तरह का है। अच्छा, उसमें पैक है क्या? हाँ, अच्छा निकाल। ये देखिए यहाँ वो जो पेड़ा बना किसका बना है? ये देखिए ये नीरा है और खास तौर पर मुख्यमंत्री ने इसके लिए काफी प्रयास किया था और कई जगहों पर इसको शुरू भी किया गया। देखिए एक चीज बताऊं, मैं जब पढ़ाई करता था, मैं यहीं से पढ़ा हूं तारापुर से, तो सुबह सुबह हम लोग अपने जो ताड़ का पेड़ होता था उससे नीरा पीते थे, बहुत अर्ली मॉर्निंग में, सूर्योदय से पहले पहले। देखता हूँ कैसा स्वाद है सर। अभी बिल्कुल आपको शहद की तरह लगेगा, बिल्कुल शहद की तरह। जितना मीठा शहद होता है, नीरा भी उतना ही मीठा है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है और इससे आमदनी भी अच्छी खासी होती है। तो सरकार ने हर जिले में ये जो नीरा बिक्री का प्रबंध है ये हर जगह किया हुआ है। तो कुल मिला के ये जो यात्रा चल रही है प्रगति यात्रा का मकसद यही है कि लोगों को प्रेरित करें कि आप अपना स्वरोजगार खुद करें, अपने लिए साधन खुद मुहैया करें। सरकार से जो भी सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे मछली का उत्पादन हो या दुग्ध उत्पाद हो, हर तरह की चीजों का सपोर्ट सरकार से मिल रहा है। और मार्केटिंग के लिए अलग अलग तरह की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो उसके लिए अलग स्टॉल लगा हुआ है। लेकिन जीविका दीदियों के कैंप से फिलहाल इतना ही। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खास तौर पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर होते हैं तो जीविका दीदी उनके पूरे यात्रा के फोकस में होता है। कहीं न कहीं जीविका समूह के निर्माण के बाद और सरकार की योजना के बाद बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और खास करके महिलाएं भी सशक्त हुई हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 मुंगेर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।